देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें हंगामा टाइम्स न्यूज़ के साथ। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स न्यूज़ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। क्या है पूरा अपना परिचय बताइए। भैया मेरा नाम अजय मिश्रा है और मैं ओला उबर टैक्सी ड्राइवर हूं और ये सब हमारे भाई हैं और सभी लोग इस समय चालान को लेकर के काफ़ी परेशान हैं। और आईटीओ साहब यहाँ सेक्टर 6 पे सुबह से खड़े हो जाते हैं और शाम से पहले जाना नहीं है। अगर किसी को दवाई लेने जाना है या कोई अपने फैमिली के साथ जाना चाह रहा है या कोई इमरजेंसी है तो बेचारे डर डर के निकल रहे हैं। लोग इस समय खाना अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं। और जबकि पेपर में बराबर और न्यूज़ पे आ रहा है कि 31 दिसंबर के तक किसी भी प्रकार का चालान या किसी भी प्रकार की दिक्कत आईटीओ साहब नहीं करेंगे या सिर्फ और सिर्फ डीएल मांगा जाएगा, गाड़ी के कागज़ नहीं मांगे जाएंगे। जहाँ तक मुझे जानकारी हो बराबर पेपर में यही आ रहा है। उसको देखते हुए काफ़ी लोगों का टैक्स भी बकाया है और लोग इस समय अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं। कोरोना को देखते हुए काम निकल नहीं रहा मार्केट में। ऊपर से ओला उबर वाले भी अपना कमीशन कम नहीं कर रहे हैं और रेट घटाते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रदेश सरकार ने भी आदेश दिया जाए जी कि टैक्स पे कम से कम सितंबर माह तक छूट दी जाए। बिल्कुल आप लोगों को परेशान बिल्कुल। तब भी आईटीओ साहब सुबह से यहाँ आकर के बैठ जाते हैं, अपना तकिया उकिया लगा करके लेट जाते हैं और जो भी ओला उबर की गाड़ी निकलती है बस उस पर चालान पे चालान करते चले जा रहे हैं। अभी एक हफ्ते पहले हमारे भाई साहब की गाड़ी का चालान हुआ है, 8,000 रुपये का चालान उन्होंने कर दिया है सिर्फ टैक्स को लेकर के। जबकि मार्च तक टैक्स जमा था और 21 मार्च को लॉकडाउन हो गया था। अब उसके बाद जब गाड़ी ही नहीं चली तो हम लोग टैक्स कहाँ से जमा करें। हम लोग इस परेशानी से इतनी परेशानियों से गुजर रहे हैं, तब भी ना तो सरकार तो ऊपर से दिशा निर्देश जारी कर रही है लेकिन प्रशासन जो है वो उस चीज़ को मान नहीं रहा है। कहीं ना कहीं हाँ जो मतलब प्रदेश सरकार का आदेश है वो हाँ शासन मानने को तैयार कोई नहीं। मानने को तैयार नहीं। जहाँ देखिए धड़ल्ले से नहीं कुछ है तो फोटो खींचे ले रहे हैं। बेफर्जी का चालान पे चालान किए चले जा रहे हैं और लोग भरने चालान भरें या टैक्स भरें या घर का खर्चा चलाएं। आदमी जाए तो जाए कहाँ और करे तो क्या करे। या तो कहो तो परिवार को साथ लेकर के आत्महत्या करे आदमी, या हम लोग आत्महत्या करने के लिए इतना मजबूर हो चुके हैं, इतना परेशान हो चुके हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। लेकिन तब भी हम लोग धीरे धीरे अपना काम अपनी सोच रहे हैं कि धीरे धीरे कुछ आगे बढ़ा जाए। सब कुछ होगा जब हम लोग बराबर जुड़े हुए हैं, बराबर टोल भी देते हैं, कमर्शियल गाड़ी टैक्स भी देते हैं, सब कुछ, और सड़क पे चलते हैं उसका भी टोल देते हैं और सड़क का टैक्स भी देते हैं। तब भी किसी भी प्रकार की छूट या कोई सरकार की तरफ से तो जारी होती, लेकिन प्रशासन उस हिसाब से काम नहीं करता है। वो अपने मन मुताबिक काम करता है। जिसका देखो उसका चालान कर देगा, जिसका देखो उसका जो मर्जी वो कर देता है। तो इसके वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हैं। हमारा मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि इस बात को संज्ञान में लें और थोड़ा सा हम लोगों के ऊपर रहम करें, अपनी कृपा दृष्टि बनाएं जाकि हम लोग सुकून से जी सकें। धन्यवाद। चालान भरा है अगली बार जुलाई में भरा था। ये कंप्लीट पेपर किस चीज़ का है पेपर ये बताओ सर। ये आज मैं इसको टैक्स जमा करवा के आया हूँ। हालांकि मार्च को मैंने टैक्स जमा करवाया था, उस दरमियान पे लॉकडाउन लगा दिया गया था कोरोना काल के चलते। तो मार्च अप्रैल मई का तो टैक्स मेरा यूं ही समझ लीजिए कि चला गया, जिस वजह से मैं ना रोड पे काम कर पाया, ना गाड़ी चला पाया और जो टैक्स जमा किया था उसको तक नहीं निकाल पाया। आरटीओ इतना परेशान कर रहा है, हर चौराहे पे ओला उबर की गाड़ियां बहुत सख्ती से चेक की जा रही हैं और किसी प्रकार से हम लोग को रियायत नहीं मिल रही है। ना सरकार द्वारा रियायत मिल रही है और ना आरटीओ द्वारा रियायत मिल रही है। ये जो आप पेपर देख रहे हैं ये मैंने टैक्स जमा आज करवाया है पूरा नवंबर तक, जो कि मैंने अपनी बीवी के अकाउंट से 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करवाए हैं। और उसको ट्रांसफ़र करवाने के बाद मैं यही सोच रहा था कि अकाउंट में किसी प्रकार से जब मैं टैक्स जमा करवाने जाऊंगा दफ्तर पे तो वहाँ पे मुझे छूट मिलेगी, रियायत मिलेगी। उस नाम से मुझे कुछ भी नहीं दिया गया, बल्कि उल्टा मेरे से 750 रुपये की पेनल्टी वसूल ली गई है। 750 रुपये की पेनल्टी वसूली गई है, आप ये समझ लीजिए। तो पेपर में जिस प्रकार से हम लोग को कटिंग दिखाई जाती है आती है, उस प्रकार से रोड पे किसी भी तरीके से कोई भी
इसको संज्ञान में नहीं ले रहा है और कंटिन्यूसली हम लोग का शोषण किया जा रहा है एक तरीके से। ये बगल में सीएनजी पंप है जहाँ सेक्टर 6 है, वहाँ पे सर हम लोग गैस भरवाने आते हैं। अब गैस भरवाने का मतलब समझ रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी कमाने के लिए ही गैस भरा रहा हो, उसकी कई मजबूरियाँ हो सकती हैं, कोई परिस्थिति हो सकती है। मगर यह आरटीओ महोदय पहले की तरह आज भी वही रंग रूप से बाकायदा चेकिंग करते चले आ रहे हैं और चेकिंग उल्टी सीधी चेकिंग लगाते हैं। खड़ी गाड़ी पे चालान कर देते हैं, नो सीट बेल्ट शो कर देते हैं, नो मास्क शो कर देते हैं। तो ये पूरी तरीके से बिल्कुल गंगोर पाप हो रहा है हम लोग के साथ। और बताइए कि अब हम लोग गाड़ी चलाएं, परिवार देखें कि गाड़ी की किस्त देखें, क्या करें? हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। हम खुद शर्मिंदा हैं कि इतनी बड़ी बड़ी सुर्खियों में कटिंग में आरटीओ महोदय इस चीज़ को पालन नहीं कर पा रहे हैं। जो उनको रोज़ घर पे पेपर फेंका जाता है, उसमें लिखा जाता है कि गाड़ियों की छूट है, पेपरों की छूट है, उसको नहीं संज्ञान में ले पा रहे हैं और हाथ धो के हम लोग के पीछे पड़ गए हैं। तो भैया सरकार से मेरा निवेदन है कि आप लोग कहीं ना कहीं से हम लोग की सहायता करें, नहीं तो बाद में यही होगा, या तो गाड़ी हम लोग को जला देनी है और या सुसाइड कर लेना है पंखे में लटक के, जो कि एक नॉर्मल आम इंसान मजबूरी पे करता है। आप देख रहे होंगे जिस तरीके से ये ओला ड्राइवर थे, आखिर इनसे बात की गई, आप देखे होंगे स्क्रीन पर कि इन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि सरकार के आदेश का पालन खुद शासन प्रशासन नहीं कर रहा है। आखिर क्या वजह रही? जो सरकार की दिए गए गाइडलाइन का पालन खुद आला अधिकारी नहीं कर रहे हैं और ये ओला ड्राइवर हैं या टैक्सी ड्राइवर या जो भी है अपना 2 वक्त की रोटी का जीवन यापन करते हैं। और इनका यह भी कहना है कि आरटीओ साहब जब भी आते हैं वो हम लोग को खड़ी गाड़ी का चालान कर देते हैं, नो सीट नो मास्क इस पर चालान कर देते हैं और जरा से भी अगर चूक पाते हैं तो चालान कर देते हैं। अगर खुद उल्लंघन करते हैं तो उन्हें कौन टोकने वाला हो सकता है? आपने साफ तौर पर देखा होगा कि जिस तरीके से अभी इन लोगों ने अपने जबान से और पेपर भी दिखाया कि अगर वक्त पर अगर सितंबर माह तक सरकार ने यह भी कहा था कि टैक्स माफ, अगर टैक्स पे किसी प्रकार से किसी को दिक्कत नहीं किया जाएगा और 23 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, उसके बावजूद भी ये सरकार जो है ये आदेश भी दिया था कि किसी भी प्रकार की गाड़ी वालों को परेशान ना किया जाए। लेकिन ये जो वर्तमान में पुलिस प्रशासन है यह भी कहीं ना कहीं जबरदस्ती रोक करके आगे आ करके फोटो खींच करके चालान कर देता है। आखिर अब देखते हैं इस पर आला अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं।